आज मैं आपको पोस्ट ऑफिस में डाक के समय जो पिन कोड लिखा जाता है उस पिन कोड का क्या महत्व है और ये जो 6 अंक का पिन कोड होता है इसके 6 अंकों में कौन से अंक के द्वारा हम किस संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि पिन कोड में आपने देखा होगा कि 6 अंक लिखे रहते हैं और ये 6 अंक का बड़ा महत्व है। एक एक अंक एक एक विषय को बताता है। यदि हम किसी कारणवश किसी भी अंक को इधर से उधर लिख देंगे तो आपकी डाक जहां निर्धारित जगह पहुंचना है वहां कभी नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए इस पिन कोड का आपकी डाक को सही जगह पहुंचाने में बहुत बड़ा महत्व है, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। पिन कोड 15 अगस्त 1972 में भारत में चालू हुआ था। भारतीय डाक सेवा समूचे विश्व की एक बहुत बड़ी डाक सेवा है। लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा पृथक पृथक जगहों के पिन कोड हैं। पिन कोड के लिए पूरे भारत को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। उस आधार पर भारत के उस राज्य को डाक पहुंचती है। इसमें जो पहला अंक है वो राज्य को दर्शाता है, दूसरा अंक राज्य क्षेत्र को दर्शाता है, तीसरा अंक उस राज्य के जिले को दर्शाता है और बाद के जो 3 अंक हैं वो आपके संबंधित पोस्ट ऑफिस के बारे में बताते हैं कि आपका संबंधित पोस्ट ऑफिस किस डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो पूरे देश को 9 क्षेत्रों में बांटा गया है उसमें अगर आपकी डाक का पहला अंक 1 लिखा हुआ है तो ये स्पष्ट साबित करता है कि आपकी डाक दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख इन राज्यों को जानी है। पंजाब। अगर आपकी डाक का पहला अंक 2 दिखाता है तो उससे आपको स्पष्ट प्रतीत हो जाएगा कि आपकी डाक उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाने वाली है। अगर 3 लिखा हुआ है तो आप इसको देखते ही पहचान जाइए कि आपकी ये डाक जो है ये राजस्थान, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली इस क्षेत्र को जाने वाली है। अगर 4 लिखा हुआ है पहला अंक तो आपकी डाक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और छत्तीसगढ़ जाएगी। अगर 5 लिखा हुआ है तो आपकी डाक तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और येनाम पांडुचेरी का एक जिला है वहाँ की डाक है। लेकिन अगर 6 लिखा हुआ है, पहला अंक 6 है, तो आप उसको देखते ही पहचान जाइए कि आपकी जो डाक है ये केरल राज्य, तमिलनाडु, लक्षद्वीप या येनाम जिले के अलावा जो बाकी जिले पांडिचेरी के बसते हैं उनके लिए है ये डाक। इसी प्रकार अगर 7 लिखा हुआ है तो स्पष्ट है कि आपकी डाक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए। यदि 8 लिखा हुआ है तो फिर बिहार और झारखंड जाने वाली डाक है। यदि 9 लिखा हुआ है तो ये सैन्य डाकघर को दर्शाता है कि ये आपकी डाक सैन्य डाकघर से जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार ये 9 क्षेत्रों में समूचे देश का विभाजन करके डाकों को वितरित किया जाने का पहला जो अंक है वो दर्शाता है। लेकिन अगर अब इसके बाद जो दूसरा अंक है वो दूसरा अंक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब 2 अंकों को आप देखिए, अगर 2 अंक पहला और दूसरा अंक है उससे हम कैसे देखेंगे कि ये किस क्षेत्र की डाक है। तो अगर 11 लिखा हुआ है तो ये दिल्ली की डाक है, 12 और 13 लिखा हुआ है तो हरियाणा राज्य की डाक है, 14-15 लिखा हुआ है तो पंजाब की डाक है, 16 लिखा हुआ है तो ये चंडीगढ़ केंद्र शासित की राज्य है की डाक है, 17 लिखा हुआ है तो हिमाचल प्रदेश जाने वाली डाक है, 18 और 19 लिखा हुआ है तो जम्मू और लेह लद्दाख की डाक है, 20 और 28 20 से लेकर के 28 तक के बीच में लिखा है तो आपकी डाक ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जाएगी। अगर 30 से 34 लिखा हुआ है तो ये राजस्थान जाएगी। 35 से लेकर के अगर ये 39 तक लिखा हुआ है, 35 के बाद 36 से लेकर के 39 तक, तो ये आपकी डाक लेकर अगर 39 तक लिखा हुआ है तो ये डाक गुजरात राज्य को जाना है। यदि 40 से 46 तक लिखा हुआ है तो महाराष्ट्र को जाएगी। 45 से 48 तक लिखा हुआ है तो मध्य प्रदेश राज्य को जाएगी। 49 लिखा हुआ है तो ये छत्तीसगढ़ राज्य को जाएगी। 50 अगर लिखा हुआ है तो तेलंगाना राज्य को जाएगी। 51 से लेकर 53 तक लिखा हुआ है तो ये डाक आंध्र प्रदेश जाएगी। 56 से 59 लिखा हुआ है तो कर्नाटक राज्य को जाएगी। अगर 2 अंक में 60 से 64 तक के बीच में 2 अंक कोई भी लिखे हैं तो तमिलनाडु राज्य को जाएगी।
67 से 69 लिखा है तो केरल राज्य को जाएगी। 70 से 74 लिखा हुआ तो पश्चिम बंगाल जाएगी। 75 से 77 77 लिखा है तो उड़ीसा जाएगी। 78 लिखा है तो आसाम राज्य को जाएगी। 79 लिखा हुआ तो ये पूर्वी उत्तर राज्यों को आपकी डाक जाएगी। यदि 80 से लेकर के 85 के बीच लिखा है तो झारखंड और बिहार जाना है इसको। यदि 90 और 99 इसके बीच में लिखा हुआ तो ये आर्मी पोस्टल डिपार्टमेंट को डाक जाना है। भारतीय डाक सेवा का एक बहुत बड़ा बृहद क्षेत्र है। और इसी प्रकार आगे यदि 605 लिखा हुआ है तो पांडिचेरी जाएगी। 682 लिखा हुआ है तो लक्षद्वीप जाएगी। 737 लिखा हुआ है तो सिक्किम जाएगी। 774 लिखा हुआ है तो अंडमान निकोबार जाएगी। 790 लिखा हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश जाएगी। 796 लिखा है तो मिजोरम जाएगी। 799 लिखा है तो त्रिपुरा जाएगी। 797 और 98 लिखा है तो नागालैंड जाएगी। 795 लिखा हुआ है तो मणिपुर जाएगी। 793 94 लिखा है तो मेघालय राज्य को जाना है। तो इस तरीके से ये जो शुरुआत के जो 2 अंक हैं उन सब से ये निर्धारित होता है कि ये डाक कहाँ जाना है। जो तीसरा अंक है, तीसरा अंक आपकी डाक का आपके ज़िले को बताता है कि आपका डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट में आपकी डाक को जाना है। और जो बाद के जो 3 अंक मैंने बताए वो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस का जो क्षेत्र है उसके बारे में जानकारी देता है। अब उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आपको मैं एक पिन कोड बताता हूँ, वो पिन कोड है 485001। 485001 48 शुरुआत का 4 अंक है, मतलब मध्य प्रदेश। 48 है तो मध्य प्रदेश। 4855 मतलब सतना, मध्य प्रदेश का सतना जिला। और फिर 00 के बाद 1 है लास्ट में, तो सतना जिला मुख्यालय का जो मुख्य डाकघर है ये डाक वहाँ के क्षेत्र में जाना है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि यदि पिन कोड लिखा है 281001, 28 अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य की बात है ये। 281 अर्थात ये 1 उसके बाद तीसरा अंक है, मतलब मथुरा डिस्ट्रिक्ट आता है, वहाँ की डाक है। 281001 अर्थात लास्ट का 1 है, मतलब मुख्य डाकघर के लिए आपकी डाक जाएगी। तो इस प्रकार ये डाक का जो पिन कोड है उसके बारे में, उससे जुड़ी हुई जो जानकारी है कि किस तरीके से किस अंक का क्या मतलब होता है और कैसे इन अंकों से ही आपकी डाक आपके द्वारा लिखे गए निर्धारित पते पर पहुंचती है, इसलिए इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आप हमेशा डाक लिखते समय, डाक भेजते समय इस पिन कोड का उल्लेख अवश्य करें ताकि आपकी डाक सही जगह पर पहुंचे। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें।